नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों कहाँ हैं? हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंद। Pradeep ji, so the Prime Minister was there at the Bikaner Air Base. It's a huge airbase, by the way. I think it's the second largest airbase after, the third largest airbase after Pathankot, Adampur, and now Bikaner. Exactly. So, yeah, which is something that I have a bone to pick with as far as the Indian Air Force is concerned. Rightfully speaking, we should have made the Dum-Dum airbase the biggest because that faces China. But very unfortunately, we've only been obsessed with Pakistan. So, in any event, उस विषय के बारे में कभी और बात करेंगे। फिलहाल मोदी जी ने कहा है कि मेरी रंगों में खून नहीं है, गरम सिंदूर है। Yes, क्या बात है सर। Yes, क्या yes. डायलॉग है यार, मानना पड़ेगा। कौन कौन लिखता है इनकी स्पीच कौन लिखता है? पता करना पड़ेगा। But it's very nice and he was very upfront, very clear. We will not forget, we will not forgive. उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग आए थे यहाँ पे भारतीय महिलाओं का सिंदूर मिटाने के लिए, हम लोगों ने उनको मिटा ही नहीं दिया, उनको उनकी ही मिट्टी में गाड़ दिया। प्रदीप जी, हथियारों पर घमंड करने वाले आज मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। हथियारों पर जिसको घमंड था वो मलबे के ढेर में आज दबे हुए हैं। जिस प्रकार से एक नो ट्रेड नो टॉक्स, नो ट्रेड नो टॉक्स, ओनली टॉक ऑन पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इट्स फैंटास्टिक। जिस प्रकार से एक 22 मिनट्स में नौ टेरर पैड हमने तबाह कर दिया। 22 मिनट में जो आप कह रहे थे अभी, 22 मिनट्स 9 टेरर पैड्स हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। और वहां पर खड़े होकर ने कहा कि यहां पर बगल में कुछ किलोमीटर दूर रहीम यार खान एयरबेस है जो ऐसे तबाह है कि वो आईसीयू में है और कब रिवाइव होगा किसी को नहीं पता। तो एक जबरदस्त तरीके से he's already showed that you have not done anything to the airbase, but we have destroyed you totally. And the other thing also which I like very much, finally India has reacted to Turkey. The External Affairs Ministry has actually told the Turks, please don't support terror. आपकी विदेश नीति आप तय करते हैं, लेकिन आतंकवाद का आप समर्थन अगर करेंगे तो भारत उसका कड़ा जवाब देगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि आप पाकिस्तान को सलाह दीजिए कि आतंकवादियों की मदद ना करें। The Turks should know, by the way. Please remember this, and this is not funny. Hillary Clinton, when she was Secretary of State, when she had come over here to India, and after that she went to Pakistan. If you remember, at that time there used to be an equivalence. Whichever senior official used to visit India also used to visit Pakistan. She had said, if you are going to grow and if you are going to have snakes in your backyard, it is not as if they are only going to bite your neighbor. They'll come back and bite you too. That's what she had told the Pakistanis. Bilkul sir. And if you listen to this, sorry Pradeep ji, yeah, no, of course. I have to get this out of my chest. आप देखें पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, पाकिस्तान में जिसने भी शुरू से लेकर आज तक हिंदुस्तान के साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करी है, उसको आर्मी ने वहां पे खत्म कर दिया है। राइट फ्रॉम जुल्फिकार अली भुट्टो, आफ्टर ईस्ट पाकिस्तान के साथ जब आनंदेल एयरपोर्ट शिमला के पास जो है हेलीपैड जो है, एयरपोर्ट नहीं है हेलीपैड है, वहां पर इंदिरा जी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच के अंदर जो समझौता हुआ, उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू हैव बेटर रिलेशंस विद इंडिया. ही वाज रिप्लेस्ड विद दैट जेंटलमैन, व्हाट वाज हिज नेम, दैट ओल्ड फॉक्स, जनरल जियाउल हक. जनरल जिया, and he hanged him. सुनिए, Benazir Bhutto tried her level best to improve relations with India along with Rajiv Gandhi. She was killed. Nawaz Sharif, when he tried to improve relations with India, he was replaced by Pervez Musharraf. Sir, Nawaz Sharif, I have a doubt because Nawaz Sharif always knew what Pervez Musharraf was doing. Yes. He was a part of the DGMO meet जब Nawaz Sharif और 3 top generals उनको brief किए थे कि we are taking over this particular place and he agreed. और उनको आगे का कहा कि your name will be written in golden letters once we enter Kargil and take over Kashmir. He knew everything, and once it failed. Once it failed, he decided he didn't know. Yes, he did. He's a politician and a businessman. And being a businessman,
He knew that it would be far better to have good relations with India than anything else, which is why when Modi ji, I am talking about now, कारगिल की बात छोड़ दीजिए, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। जब मोदी जी उसको मिलने के लिए गए, ये तो हो नहीं सकता कि मोदी जी ने सरप्राइज विजिट दी हो, उसके पहले बातचीत हुई होगी। Exactly. No head of state, well, Modi ji is technically not head of state, neither is the prime minister, both have prime ministers and both have presidents, but the executive head of the state, when he goes to another state, there is always information. But as soon as that happens, Nawaz Sharif gets replaced. That's it. Look at Imran Khan. Imran Khan, notwithstanding all his anti-India rhetoric, Imran Khan genuinely wanted very good relations with India. कि भाई ट्रेड होना चाहिए, आपस के आसपास के देश हैं, दोनों के दोनों इकट्ठे डेवलप होने चाहिए. Boom. Where is Imran Khan? Still in jail. Now, no wonder Shahbaz Sharif cannot even dare to talk of कि हिंदुस्तान के साथ हम लोग अच्छे संबंध चाहते हैं. किसी की हिम्मत नहीं है आज की तारीख में पाकिस्तान में ये कहने की. But I have a different question and I'll ask our panel of guests. We are really and truly happy to have three lovely guests indeed. Can we go to them please? Sameer Bhakre साहब, क्या बात है sir? After a long time, I'm meeting you. I think I'm meeting you after 5 days. 5 दिनों के बाद 5 दिन ऐसे लगते हैं आज की तारीख में 50 दिन हो गए सर. But Sameer Bhakre साहब, thank you very much for joining us. So you are in Nagpur right now or in Nashik? Where are you? No sir, I am right now in Nagpur. You are in Nagpur. MashaAllah sir. क्या बात है. And Bharat Soni साहब, अरे always a pleasure to meet you sir. Always. Bharat Soni साहब, नमस्कार. Bharat Soni of the Congress. Bharat Soni of the Congress. Bharat Soni साहब, he is one man that I have known for a long time. और वो जो चुपचाप, वो सर ऐसा है कि भरत सोनी साहब जैसे लोग जो हैं वो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी हैं. I hope the Congress appreciates them. But whether they do or not, Bharat Soni साहब will always be a soldier of the Congress. Always a soldier. और हमेशा इसी तरह काम करते रहेंगे. जैसे समीर भाकरे साहब बीजेपी में है ना, वैसे भरत सोनी साहब कांग्रेस में. ये दोनों के दोनों जो हैं, I am so impressed with both of them. These guys have, समीर भाकरे साहब I have come to know only now. भरत सोनी साहब I have known for a long time. भरत सोनी साहब ने जो काम किया है कांग्रेस के लिए साहब, very frankly speaking, sir, had you been in the BJP, अभी तक आप सर मिनिमम मंत्री तो होते देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट में. मैं सीधी बात बोल रहा हूँ आपको. भरत सोनी साहब क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? अभी तक मुलुंद के अंदर बैठे हैं, मुलुंद के अंदर अभी तक आप लोगों की सेवा कर रहे हैं. मानता हूं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर. माय हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड टू यू एंड आई एम सो प्राउड टू नो यू एज अ फ्रेंड, एज ऑल्सो विद समीर भाकरे साहब. बट एक चीज है प्रदीप जी, ये दोनों के दोनों, पूजा मिश्रा जी मैं आपके पास आ रहा हूं एक सेकंड. ये दोनों के दोनों जो हैं, मैंने देखा है कि बिल्कुल निस्वार्थ काम जो करते हैं ना, बिल्कुल, मतलब दिस इज इंडियाज डेमोक्रेसी. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. एंड पूजा मिश्रा जी, one of the youngest people of the Samajwadi Party that I know, so dynamic, so energetic. अरे बाप रे बाप. very articulate, very frankly speaking, well informed. You know I am envious of you, पूजा मिश्रा जी. मुझे आपको देख करके ईर्ष्या होती है, very frankly, कि जब मैं आपकी उम्र का था, काश मेरे अंदर भी इतना फोकस होता, इतना मेरा ध्यान केंद्रित होता और इतनी मेरे में अवेयरनेस होती. मैं जर्नलिस्ट था, बट very frankly speaking, उस वक्त क्या था, 1982 I became a journalist. सॉरी मैं पर्सनल बात कर रहा हूं. उस वक्त सिर्फ यह था कि किसी भी तरीके से आपको सबकी ऐसी की तैसी करनी है. That was the era of Mr. Arun Shuri. Mr. Arun Shuri had started this entire thing of coming out with scoop after scoop after scoop after scoop. एक्सपोजर करो, इसी काम में हम लोग लग गए. जुनून था राजीव जी. जी बिल्कुल सर, जुनून नहीं था सर. I am so sorry. I wish I was cleverer. All the stories that I did at that time, hell of a lot against Indira ji, as a result of which your party was kind enough to honor me with 6 cases of sedition and also they sent me to jail. I am very grateful to you for that. ऐसी बात नहीं सर, 18 दिन में जेल रह के आया हूं तिहाड़ जेल में, आपकी वजह से, आपकी पार्टी की वजह से, ऐसी कोई बात नहीं. बट आई एम ग्रेटफुल. लेकिन आई विश आई हैड योर फोकस, स्पेशली पूजा मिश्रा जी's focus. But I swear to you, the kind of analysis, the kind of the objective manner in which he treats every subject, that is absolutely fantastic. Ma'am, you were doing your PhD, is that over? Are you still doing it? Is your MPhil over? Are you जी बताएं please. I will be giving my final viva in the month of June. Wow, the report lovely, has come, lovely. Yes. So lovely. After 25, just this month of 25, there will be RDC and will. क्या बात है. So some university. I'm not using doctorate until so now. some university will be very lucky to have you. I swear to you, people need people. We need people like you, पूजा मिश्रा जी. भले आप समाजवादी पार्टी में,
नेताजी हमारे बड़े अच्छे मित्र हुआ करते थे। एक जमाना था आप या अखिलेश यादव जी मुझे अंकल बुलाया करते थे, बट दैट्स अ सेपरेट इशू। बट ऑल द सेम, जो आपका ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होता है ना, निष्पक्ष, बिल्कुल जबरदस्त। सो आई स्टार्ट विद यू मैम, यू आर इन इलाहाबाद राइट नाउ, इस वक्त आप प्रयागराज में, इलाहाबाद में, राइट। अभी क्या है, वो जबान पे इलाहाबाद ही अड़ा हुआ यार, वो प्रयागराज आता नहीं है, बड़े मुश्किल से आता है प्रयागराज। प्रयागराज मुझे लगता है तब आएगा 2 साल के बाद आएगा। और ये भी खबर आपको दे दूं, समीर भाकरे साहब, भरत सोनी जी और पूजा मिश्रा जी, 2 के 2.5 साल के बाद मैं आपको एक खबर दे देता हूं, त्रिवेणी में तीसरी वेणी भी होगी। भले ही उसमें सरस्वती का पानी नहीं होगा, पहले सतलुज का पानी होगा, लेकिन जो सरस्वती के नीचे जो एक्वाफर्स है ना, वो 5 के 6 साल में रिचार्ज हो जाएंगे। एंड आई एम गिविंग यू अ प्रेडिक्शन राइट नाउ मैडम, विद इन 3 years द सरस्वती विल फ्लो अगेन। जो काम वहां पर हो रहा है मैं देख रहा हूं, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह वगैरह जिस प्रकार काम कर रहे हैं, इट इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक। बट एनीवे दैट्स अ सेपरेट इशू। मैम आप ये बताएं, 2 चीजें यहां पर आती हैं। नंबर एक तो चलो ठीक है, आज जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बीकानेर गए, उन्होंने जो कुछ कहा सो कहा, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डेलीगेशंस गोइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आप मुझे बताइए, अब आपको लगता नहीं कि अभी हमें ये वॉर जंग के बारे में बात करके अब जरा वापस आना चाहिए कि हिंदुस्तान की जो अब प्रॉब्लम्स हैं उनका कैसे समाधान हो, उस विषय में जरा बात करनी चाहिए। पूजा मिश्रा जी जरा आप बताएं, अगर मैं गलत हूं अगर मैं गलत हूं तो सुधार करिए, क्योंकि अभी युद्ध विराम है, अभी हमें लगता है कि वापस इकोनॉमी के ऊपर। एंड बाय द वे कांग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी, वी आर नाउ मोर और लेस इक्वल्ड जापान इन जीडीपी, सो वी आर नाउ इफेक्टिवली the number 4 nation in terms of GDP in the world. Of course, as I'm sure Pooja Mishra ji will point out, 100% she will point out, in terms of per capita, we are still at number 152. But that's a separate issue. अब इतने ज्यादा लोग हैं मैम, तो क्या करें, 156 करोड़ लोग हैं तो क्या कर सकते हैं। अब आप बोले मैम, प्लीज गो अहेड। राजीव जी आपको नमस्कार और सभी श्रोताओं को नमस्कार। नमस्कार। मैं तो काम कर रही हूँ और मजबूती के साथ में कर सके, एनालिसिस को और पढ़ सके, हम लोग पढ़ के आने में बिलीव रखते हैं। अभी आपने कहा कि जो है अभी हमें मूव आउट हो जाना चाहिए इस इशू से। हाँ, मैं भी मानती हूँ कि आपने जो है वहाँ पे टेरर अटैक हुआ, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द टेरर एंड वी हैव बीन फाइटिंग अगेंस्ट द टेरर। एंड आई थिंक जब तक की जो है जो रूट कॉजेज है वो एंड नहीं होंगे, तब तक हम टेरर के अगेंस्ट फाइट करते रहेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी वहां पे गए, फिर उन्होंने जो है ऑपरेशन सिंदूर की बात की। मुझे लगता है कि अब इसको यहाँ पे स्टॉप करके सारी चीजें जो चल रही हैं वो ये तो चलेंगी, पैरेलल है ये जो सेना का कार्रवाई चलना और ये ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ। मुझे ये बुरा लगता है, प्रधानमंत्री जी ने पुलवामा अटैक के जो शहीद हुए थे उनके नाम पे वोट मांगा हुआ था, और अभी फिर से ये प्लान कर रहे हैं कि जो आने वाले चुनाव होंगे, मुझे लगता है जो बिहार के चुनाव आ रहे हैं वो चुनाव में फिर से ये जो ये आर्मी एक्शन रहा है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी संजीव जी ठीक नहीं है, उसके लिए ये जो है फिर से वोट मांगने के लिए जाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि कभी बोलते मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, अब कह रहे हैं कि अंदर में सिंदूर डोल रहा है, गर्म सिंदूर डोल रहा है। नहीं भाई, आपने अप्रिशिएट किया, आप करिए, अच्छी बात है। अगर आपके अंदर गर्म सिंदूर दौड़ रहा होता तो विजय शाह जेल के अंदर होते, सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर ना करना पड़ता एसआईटी गठन करने के लिए, डिप्टी सीएम ऑफ मध्य प्रदेश वो भी जेल के अंदर में होते, एक बिहार का असली वीडियो वायरल हो जाता है एक नेता का, आप उनको पार्टी से निष्कासित कर देते हैं, और वहीं पे जो है एक देश की सेना के ऊपर में टिप्पणी कर देते आपके नेता, उनको जो है निष्कासित नहीं कर पाते, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते। इतने दिन हो गए, 11 जो है बात हो जाती है मई की, और आज तक में आपने कुछ नहीं किया। अब आ जाते अपने कहने की हमें बात करनी चाहिए दूसरे इश्यूज पे, तो उत्तर प्रदेश में आते हैं। उत्तर प्रदेश की यूपी गवर्नमेंट ने कल एक एक्सपोस्ट किया हुआ था, उस एक्सपोस्ट में ये कहा गया हुआ था 1.93 लाख शिक्षक भर्तियां की जाएंगी, और प्रॉपर जो है इंफॉर्मेशन दिए गए हुए थे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कितने जो है सीटें खाली हैं, और जो है आपके बेसिक शिक्षा में कितने खाली हैं, ये पूरा प्रॉपर गाइडलाइन देने के बाद में 5 घंटे बाद वो एक्सपोस्ट को डिलीट कर दिया जाता है। मैम ये उत्तर प्रदेश की, एक्सक्यूज मी, ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट की पोस्ट थी जो यूपी गवर्नमेंट ऑफिशियल हैंडल साइट, यूपी गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट, because I was under the impression that the BJP IT cell had posted it. This is from the UP government. No. Oh it God. is from the UP government. Oh my from the God. UP government official site. जी बोलिए please go ahead ma'am please. तो कल हमारा डिस्कशन का पार्ट, आई वाज स्टिल वर्किंग ऑन इन माय लैब,
तो हमारे अभी डिस्कशन के पार्ट में ये कल सारे हम लोग जो हमारे जूनियर्स थे, दे केम टू माय लैब until today also, वो भी आज सारे काम छोड़ करके they were in my lab. How many posts were advertised, madam? How many posts? 1.93 lakh. 1.93 lakh or 1.92 lakh teachers posts. Teachers posts. 1.2 टीचर्स पोस्ट, शिक्षक पोस्ट, वो सारी जी, आपके जी, माध्यमिक जी, में, जी, बेसिक जी। में, हाँ हाँ। और जी। इसमें जो 69,000 आपने बहुत सुना होगा, 69,000 भर्ती जो कि अब पेंडिंग चल रही थी, जिसमें जो है करप्शन पाया गया। करप्शन में ये पाया गया कि जो रिजर्व सीटें थी उनका कहीं ना कहीं जो है हनन किया गया, वो उस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया गया जिस तरीके से इंप्लीमेंट होना चाहिए था। उसके बाद में अभी क्या, जिसके लिए कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जब प्रोटेस्ट चला था बहुत हैवी, लाठीचार्ज कराने के बाद में, गर्भवती महिलाओं को पिटवाने के बाद में, उनके टांगे तोड़ने के बाद में सरकार ने अचानक से, उनको पता चला प्रोटेस्ट बहुत बढ़ गया हुआ है, तो कैबिनेट मीटिंग बुलाई, बोला 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स में इस इशू को सॉर्ट आउट किया जाएगा। वो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हो पाया, अब जाकर के हो रहा है। वो 69,000 में जो घोटाले के बाद में जिनकी अपॉइंटमेंट हुई भी थी, उनमें से भी जो है अब कुछ लोगों को निकाल दिया जाएगा। मैं बता दूं कि 1.39 जो शिक्षक की जो वैकेंट सीटें थी या शिक्षक की जो पोस्ट थी, उसको उत्तर प्रदेश में रद्द कर दिया गया है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डाटा की, ये रद्द करने के बाद में भी अभी 1.29 लाख ये जो है अभी वैकेंट सीटें बची हुई, जिसके अगेंस्ट में शिक्षक भर्ती होनी चाहिए। और यहाँ पे पहले जब 2017 में गवर्नमेंट बनी है, 2018 में सरकार ने अनाउंस किया कि जो बेसिक शिक्षा आयोग है, जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है, इन सबको मर्ज करके एक आयोग बनाया जाएगा, शिक्षा आयोग। तो वो बनाते बनाते लगभग जो है 4 साल लग गए। 2023 में जो है ये आयोग का गठन हुआ, अक्टूबर 2024 में, मतलब साल भर बाद आयोग के अध्यक्ष का चुनाव होता है, और उसके बाद में जो पहला पेपर कराया जाता है पेट का, वो लीक हो जाता है। उसके बाद में अभी तक एग्जाम्स नहीं कराए गए हुए हैं। 2018 में जो टेट कराया गया, तो नियम होता है कि हर साल जो सुपर टेट कराना होता है, पर 2018 में टेट कराने के बाद में सुपर टेट नहीं कराया गया। जब प्रोटेस्ट बढ़ा तो कहा गया कि आपका ये टेट जो है एलिजिबल रहेगा जब तक कि सुपर टेट नहीं कराया जाता। मतलब आप लाइफ टाइम तक अगर इनकी सरकार रह रही है तो आप एलिजिबल रहिए, लेकिन आपको सुपर टेट नहीं कराया जाएगा। जो 2022 में पीजीटी टीजीटी का फॉर्म भराया गया, तो अब जाकर के अनाउंसमेंट हुआ है कि 2025 के जून में उनका एग्जाम होगा, वो भी टीजीटी का अनाउंसमेंट होने के बाद में वो पोस्टपोन कर दिया गया। That's an overload of information, very frankly speaking. But yes. I just want to know, ये 5 घंटे के बाद ये विड्रॉ किया गया, नंबर 1। नंबर 2, अगर शिक्षक आप अपॉइंट नहीं करेंगे, सुनने वाली बात है समीर भाकरे जी, भरत सोनी साहब, it's very very important because समीर भाकरे जी, भरत सोनी साहब, it applies to Maharashtra also, by the way. But I can understand why this is happening in Maharashtra. Devendra Fadnavis sahab's hands are tied at the moment. I can understand that. We have the inside story as to why it is not happening. It will happen after the center releases funds. लेकिन यूपी में कोई फंड्स की प्रॉब्लम है मैम कि क्या है? Why are they not appointing teachers? Because जो मेरे पास जानकारी है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से अभी तक तकरीबन 2 लाख के करीब ऐसे ओहदे हैं टीचर्स के, फ्रॉम प्राइमरी टू कॉलेज लेवल, जहां पर अपॉइंटमेंट्स नहीं हुई है मैम। क्यों नहीं हुई है? आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू व्हाई। इज इट बिकॉज, आई एम आस्किंग यू, नो जस्ट लेट मी फिनिश, आई विल फॉरगेट अदरवाइज। इज इट बिकॉज एज इज यूजुअल पूरे भारत में आजकल यही चल रहा है, और इसमें कोई बीजेपी जिम्मेवार नहीं है, ये हर जगह पे चल रहा है। क्या प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट स्कूल्स, इन सब की मदद के लिए ये सब हो रहा है मैम? बताएं प्लीज। अब ये कहना कि प्राइवेट कॉलेजेस से प्राइवेट इंस्टीट्यूट के मदद के लिए हो रहा है, ये तो मुझे लगता है कि एक बायसनेस हो जाए कि हम सरकार के अगेंस्ट जाना चाह रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, उनको अगर उठा करके देखेंगे, मैं आपको इंसिडेंट बताने के बाद बोलेंगे आई हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज बिकॉज आई डील विद द स्टूडेंट। मैं जो है छात्र संघ अध्यक्ष रही हूँ, तो जो छात्र से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, आई ऑलरेडी हैव बंच ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी भी अगर कुछ हो जाता है तो दे विल बी टेक्सिंग मी कि अब हम यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में गए हुए थे, हमें पता होता है कि ये एलिजिबल होते हैं। ये इसलिए हो रहा है, ये सरकार पता नहीं शिक्षा के ऊपर काम करना क्यों नहीं चाह रही है। ये कोई एक बड़ा क्वेश्चन होता है। Is that a budget problem, ma'am? I don't think there is budget problem because the government has been allocating budgets.
बट पूजा मिश्रा जी, वो योगी आदित्यनाथ जी ने क्लियर कर कहा कि विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश के बगैर हो ही नहीं सकता, एंड उसके लिए पूरे ढंग से वो काम कर रहा है। मिशन 2027 योगी आदित्यनाथ जी, आज उन्होंने कहा कि अमृत भारत रेलवे स्टेशन जिस प्रकार से सिनर्जी ऑफ स्पीड एंड प्राइड, योगी आदित्यनाथ आगे जाकर बैकवर्ड कास्ट स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए कल ही उन्होंने जबरदस्त मीटिंग बोला कि गरीबों को, पिछड़े जो बैकवर्ड है उनका स्कीम्स इंप्लीमेंट, तो he is doing it, but you have problem. I mean, where's the problem? प्रॉब्लम क्या है? अभी आपने बोला कि वो स्कीम्स लेकर के चले आ रहे हैं, तो लेट मी टेल यू कि अब हॉस्पिटल्स में जो है, जो दुर्दशा उत्तर प्रदेश में है वो कहीं पर भी नहीं है। अभी जो है कन्नौज में 15 ईयर ओल्ड गर्ल डाइड जस्ट बिकॉज उसको इंजेक्शन गलत दे दिया गया, जो है मसल में देनी थी उसको इंट्रावेनिकुलर में दे दिया गया वो इंजेक्शन, उसकी वजह से डेथ हो गई। जब प्रोटेस्ट होता है तो लाठीचार्ज होती है, गवर्नमेंट के मिनिस्टर जाते हैं, तब जाकर के जो ओनर्स होते हैं हॉस्पिटल्स के, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, उनको गिरफ्तार किया था, 2 घंटे बाद में छोड़ दिया जाता है। और आयरोनी देखिए कि गवर्नमेंट ने एलोकेट किए हुए हैं फंड ऐसे लैब के लिए कि 12 डिस्ट्रिक्ट में लैब बनाए जाएंगे, जो गलत जो है मेडिसिन, गलत इंजेक्शन, इनको लुकआउट करेंगे और 1200 ये लैब असिस्टेंट को एक्वायर किया जाएगा, जिसका काम ही यही होगा कि जो पे के मेडिसिन चल रही हैं उनको वेरीफाई करना। और जुलाई 2025 तक ये टारगेट था कि इनमें से ऑलमोस्ट 50% और मोर देन दैट की एटलीस्ट 10 सेंटर्स जो है वो फंक्शनिंग हो जाएंगे, वो ग्राउंड पे नहीं है। और उत्तर प्रदेश की सच्चाई Why? I want to understand why. I know because we have received further. आप जो बता रही हैं, by the way, भागरे साहब माइंड मत कीजिएगा, सोनी साहब आप भी माइंड मत कीजिएगा, पूजा मिश्रा जी बहुत कम फिगर्स बता रही हैं. She is talking at a very minimal level. What we have heard is really shocking. Thank God, but then Pooja Mishra ji is a PhD student. She is about to get a PhD, and she will not exaggerate. But I want to understand why. क्योंकि देखिए, अगर जैसे प्रदीप जी ने अभी बताया, अगर आप विकसित भारत में अपना योगदान देना चाहते हैं तो वो विद्या के बिना तो होगा नहीं, हॉस्पिटल्स के बिना तो होगा नहीं. सो व्हाई इज इट हैपनिंग मैम? व्हाई? मैं ये आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट. व्हाई वुड anybody be against teachers, anybody be against the appointment of doctors, anybody be against the basic facilities which ought to be provided to all medical colleges and other colleges and hospitals? आप बताएं मैम प्लीज, आई वांट टू अंडरस्टैंड. राजीव जी, आपने एक बार बोला था कि जो है गवर्नमेंट को और जो लीडर्स हैं उनको एक काम करना बंद करना पड़ेगा, फेवरेटिज्म. जो उनके फेवरेट ऑफिसर्स होते हैं वो काम करना बंद करना पड़ेगा. तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि अपॉइंटमेंट्स क्यों नहीं हो रहे हैं, अगर जो है विज्ञप्ति जारी होती है, जारी होने के बाद में एग्जाम्स नहीं हो पा रहे हैं, ये लैक है. क्योंकि मैं ये गवर्नमेंट चाहती होगी, कहीं ना कहीं चाहती होगी, या फिर उतना फोकस करके नहीं, जब चाहेगी ही तो जो ये बीच के लोग आ रहे हैं जिनकी वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है उनके ऊपर एक्शन हो जाएगा. लेकिन एक्शन हो ही नहीं रहा है कि जो रेस्पॉन्सिबल, अब बताइए 69,000 वैकेंसी में जब ये घोटाला हुआ उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स थे उनमें से किसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई और किसका कनेक्शन हुआ? सुप्रीम कोर्ट आकर के हाई कोर्ट क्या कह गई कि इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए. जो है ये रीजन है. I'll come back to you on this, but this is very very shocking, absolutely shocking. Bharat Soni sir, I ask you, don't you think now it is time, Bharat Soni sir, that we come back and focus on, ठीक है, we love our armed forces have proven it. और सबसे बड़ी बात क्या हुई है भरत सोनी साहब, आपको मालूम होगा, the second batch of Akash missiles have reached Armenia. आर्मीनिया का जो $700 million का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो सेकंड बैच हैज ऑलरेडी रीच्ड ओवर देयर. उसके अलावा बोथ इजिप्ट एंड सऊदी अरेबिया वांट द ब्राह्मोस. व्लादिमीर पुतिन specifically talked to Narendra Modi. This is inside information, sir. Samir Bhagre sahab, you will be glad to know. Vladimir Putin talked specifically to Narendra Modi sahab and said, hey listen, we need to know what have you done with the S-400 system, that it is working so well here and it is not working well in Ukraine. क्या हो रहा है? It is the same Bayraktar missile or Bayraktar drones of the Turks which we have destroyed over here, और वहां पे वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, और बल्कि वहां तो डिस्टेंस ज्यादा है, वहां तो डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था. यहां पर हमारे साइंटिस्ट ने जो उसको ट्वीक किया है, व्हाट इज इट? सो दे वांट to develop the S-500 system with us and so on and so forth. So great from our armed forces, great from ISRO, great from DRDO. But don't you think, sir, now the discussion should change? Now our focus should change. Now we should come back to India
and talk about development, sir? Bharat Soni साहब. राजीव जी, बिल्कुल सही। सी हमारा जो पूरे देश का जो फोकस है हेल्थ, एजुकेशन और एसेंशियल कमोडिटीज की प्राइस राइज, इससे हट गया है। सर आप देखेंगे तो हमारे महाराष्ट्र गुजरात के अंदर 16,000 टीचर्स की वैकेंसीज खाली पड़ी हुई, उधर भर नहीं रहे। महाराष्ट्र के अंदर भी शिक्षकों के बारे में यही हाल है। Over 54,000. I'll give you a figure. Over 54,000. या सर। और दूसरा, आप जितने भी सरकारी दफ्तरों में महाराष्ट्र में जाएंगे, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट पे आदमी रखा हुआ है। जी, आप कलेक्टर correct. ऑफिस जाइए, आप Even दूसरे BMC. प्राइवेट, Even BMC, sir. बीएमसी के में BMC. सर ये Even MMRDA. जी हाँ. एंटी लेबर टैक्टिक्स है सर। 26,000 रुपया सरकार देती है और वो बीच वाला जो आदमी है वो 16,000 रुपए उस युवक को देता है। सर आप सोचिए, वो 16,000 रुपए में वो युवक बेचारा कैसे काम करेगा? उसको न फंड है, न सर्विस है, न उसको कुछ भी टर्मिनल बेनिफिट्स है। ये तो हुई उसकी बात। अभी मैं दूसरी बात एक बताऊंगा सर कि थोड़ा सा हटके, सर बीएसटी लॉस में है 6,600 करोड़ के लिए। जी है. हाँ, सर आज पिछले साल 6,600 करोड़ लॉस में थी, इस बार 9,500 करोड़ लॉस में है। सर वो बोलते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है और बीएसटी के जो बसें चलती है 33,000 से वो 1,300 पे आ गई है। सर अभी इनको क्या करना है, ये सारी बसेस को जो रूट्स है उसको इस प्रकार से चेंज किया गया है और जो फेयर हाइक की गई है 100% फेयर हाइक की गई है। प्रदीप जी, उसके कारण क्या हो गया सर? One second. The best buses, the tickets have been hiked by about 100%. दोगुना कर दिया है आपने टिकट को, नंबर 1। नंबर 2, प्रदीप जी, ये मुझे जरा अजीब लग रहा है। बेस्ट के पास पैसे नहीं है सर। बीएमसी का बजट इस बार 76,000 करोड़ का है सर। सर 76,000 करोड़। वहीं आ रहा हूँ राजीव जी, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। We don't have money. राजीव जी रुकिए ना, बोलिए सर। सर देखिए बीएमसी के पास एफडीज थी 92,000 करोड़। उसके ऊपर ब्यूटिफिकेशन करने के बाद वो कम घट के हो गई अभी 52,000 करोड़। जी करेक्ट। अब 52,000 करोड़ के अंदर से क्या ये लोग 10,000 करोड़ बीएसटी को नहीं दे सकते? सर अर्बन ट्रांसपोर्ट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सब्सिडाइज्ड और सर बीएसटी का नाम ही है बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। उसमें से इलेक्ट्रिक पार्ट हटा दिया गया है सर। सर वो इलेक्ट्रिक से जो पैसा मिलने वाला था रेवेन्यू, उससे सब्सिडाइज बीएसटी चलने वाली थी। सर वो तो आपकी सरकार। I can afford going by auto rickshaws and my own car, but I purposely go by BEST bus to see what are the people's reactions on that. सर अभी क्या होगा, इससे राइडरशिप कम हो जाएगी। थोड़े दिन के बाद बीएसटी बोलेगी कि ये पुअर पेट्रोनेज के कारण हम लोग ये रूट बंद कर रहे हैं और फाइनली बीएसटी को बंद करेंगे। उसके बाद सिनिस्टर प्लान क्या है सर, ये जितने बीएसटी के डेपोस है वो एक प्राइम लोकेशन पे है, उसको उन सारे डेपोस को जो जानकार जो करीबी बिल्डर्स है, डेवलपर्स है, उनको बेचा जाएगा। उसके बाद सर बीएसटी का रह जाएगा ऊपर सिर्फ वो पोल। सर ये तो हो गई बीएसटी की बात। अभी ना सर वो महाराष्ट्र के अभी जो बेसिक जो क्वेश्चन है सर, एजुकेशन को किस प्रकार से ये लोग प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। आज सर लोग बच्चे को स्कूल भेजने के लिए डर रहे हैं। फिर से हमारे पुराने दिन आ जाएंगे जब बोलेंगे ज्यादा बच्चे होंगे तो अच्छा है, उसको स्कूल नहीं भेजेंगे तो अच्छा, ये घर के लिए कुछ तो कंट्रीब्यूट करेगा। हम लोग उस दौर से आगे आए थे और हमारा एजुकेशन सर, आज हमारे लोग जो अब्रॉड और वर्ल्ड ओवर है वो हमारे एजुकेशन के कारण है। सर आज फिर से अगर हम लोग उनको एजुकेशन से वंचित करेंगे, जो भेज नहीं पाएगा तो सर 4 लाख बात है। यो जय हिंद सभा, जो आप जय हिंद तिरंगा यात्रा जो बीजेपी सब जगह पूरे देश में निकल रहा है, अगर सरहद में जीत हुआ, द बॉर्डर्स यू वॉन द वॉर, द नेशन हैज टू सेलिब्रेट, दैट इज बीजेपी's आइडियोलॉजी। बट यू आर कमिंग विद जय हिंद सभा, you are finding lacunas, you are finding faults in whatever happened. Now is it true? ठीक है कि जय हिंद सभा एक विरोध में आप पेश करें पूरे देश में,
when Tiranga Yatra is the need of the day. Everybody is celebrating Tiranga Yatra. Bharat Soni Sahab. Pradeep ji, why there is a need of a Tiranga Yatra now? Sir, all those people, we don't want a certificate or we don't want a, commemorative programs like Tiranga Yatra. See, these were the very people who were not hoisting this Tiranga on their own office till 2004. They were not allowed to. They are taking out Tiranga Yatra now. They were not allowed to, sir. Sir, these people opposed Constitution. These people opposed 1942. Bharat Soni Sahab, I don't expect that from you. Bharat Soni They are coming Sahab. out with the Tiranga Yatra. मतलब जय हिंद सभा जो आपके Pradeep, one clarification. One factual clarification. Pradeep ji. Arey, Bharat Soni Sahab, I don't expect this from you. Sir, you are a very learned man. Sir, at that time, वो कानून नहीं बना था कि कोई भी अपने घर के ऊपर या अपने ऑफिस के ऊपर तिरंगा लहरा सकता है, सर. At that time, only government offices, government buildings were allowed to unfurl the tricolor. तो अगर आरएसएस चाहती भी या भारतीय जनसंघ चाहती भी तो नहीं कर सकती थी, सर. सर प्लीज. कांग्रेस के पार्टी ऑफिसेस पे झंडा लहर. सर आपका तो झंडा ही तिरंगा है, आपका तो झंडा ही तिरंगा. कभी कभी तो मिस्टेक हो जाती है. हमारे पार्टी का जो हाथ का पंजा वाला या चरखा वाला, सर कभी मिस्टेक हो जाती है कि आपका तिरंगा है, हमारा है. भी एक तिरंगा फहरता है कि नहीं सर? बट ये जय हिंद सभा क्यों? जो लोग बढ़ाने गए उनके ऊपर केस हो गए 3 लोगों पे. भरत सोनी साहब, जय हिंद सभा क्यों? जय हिंद सभा में आप हाईलाइट करो इंटेलिजेंस फेलियर, टेररिस्ट अभी तक पकड़ा नहीं गया, सीज फायर आपने क्यों किया, ट्रंप के दबाव में क्यों आया, फाइनेंस मिनिस्टर पाक को क्यों इन्फॉर्म पहले कर दिया, अलग अलग. तो व्हाई दिस? तिरंगा यात्रा चल रहा है, लोग सेलिब्रेटिंग, या जय हिंद सभा लेके आप लोगों के बीच में जा रहे हो? बोलिए सर. लोग सेलिब्रेटिंग करते होते सर तो अच्छा था. लोग आज क्या पूछ रहे हैं सर? लोग ये पूछ रहे हैं कि अमेरिका से सीज फायर क्यों हुआ, अमेरिका वाला क्यों सीज फायर कर रहा है. सीज फायर हम लोगों ने करना चाहिए. और सर दूसरी बात, सर अगर हमने शुरू किया था, सर ढूंढना था क्या, 5 टेररिस्ट को ढूंढना था, उसके लिए हम लोगों ने पूरा स्ट्राइक डाउन कर दिया, उसके लिए पूरा स्टैंड आउट हो गया. सर ये इसके लिए इतना बड़ा वॉर, इसका इतना बड़ा ऑपरेशन करने की जरूरत थी? सर आज भी वो लोग कहां गए? आसमान खा गया या धरती निकल गई, पता नहीं है. सर अगर हमारी इंटेलिजेंस, अगर हमारा होम मिनिस्ट्री और अगर हमारी इंटरनल सिक्योरिटी इतने सुरक्षित हाथ में है तो वो 5 लोग कहां चले गए पता नहीं. वो बाहर से आए, चार कम से कम 60-70 किलोमीटर अंदर आए, वो 30 मिनट फायरिंग करते रहे और चले गए. सर उसका, सर देखिए ये बातें आज मैं लाना नहीं चाहता था, क्योंकि हम लोग ने जो शुरू किया वो डेवलपमेंट के ऊपर, और आगे ये वॉर को छोड़ के हम लोग को क्या डिस्कस करना है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे. लेकिन अगर इसके ऊपर डिस्कशन है तो हमारे राहुल जी जो कह रहे हैं वो ठीक है, वो सही कह रहे हैं, हम उनके साथ है. और सर जयशंकर जी ने कैसे कह दिया पहले ही, at the start of the, mark my words sir, at the start of the operation, सर जैसे अभी हाइपोथेटिकली सर हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में बॉलर बोल देता है बैट्समैन को कि मैं ऐसे ऐसे बॉल डालने वाला हूं, सर सो वो मारेगा ही अपने को. सर हम लोग क्या क्रिकेट में बता देते हैं पहले कि मेरी ये ऐसा बॉल डालने वाले हैं? हम लोग कभी नहीं बताते सर. इसी प्रकार से हम लोग किस. भरत सोनी साहब में आए respectfully. In 1971, before our armed forces entered East Pakistan, our foreign minister at that time, you would remember, was Sardar Swaran Singh. I hope you remember. The foreign minister of Pakistan was Sahibzada Yaqub Khan. Sardar Swaran Singh informed Sahibzada Yaqub Khan that listen, we can't hold off anymore. आपके जो यहाँ पर refugees हैं 1 करोड़ के बराबर हो गए हैं. It is very difficult. And very soon we shall have to take some action. Sir, this information, this protocol has existed between India and Pakistan now for a long time. And as far as Jaishankar ji is concerned, Operation Sindoor शुरू होने के बाद उन्होंने फोन किया और ये कहा कि भैया देखिए, हम आपके मिलिट्री टारगेट्स को हम लोग टारगेट नहीं कर रहे हैं. We are only interested in targeting the terrorists. And in fact, what actually was said, by the way, this is inside information. He said, you people should help us because we know you are being blackmailed by them. हम तो आपकी मदद कर रहे हैं.
That's what he said. Anyway, we'll have a bigger discussion. Rajiv ji, if you let me learn that go. that video, you should, I you saw. should say the exact Sir, I words. saw. Let me go across to Samir Bhatia Sahab. He's not spoken up till now. Samir Bhatia Sahab, very strong words from the Prime Minister. और प्रधानमंत्री जी ने बहुत क्लियरली ये भी बोला कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और इस बार अगर आगे कुछ और होगा तो इस बार द वॉर विल बी वेरी वेरी डिसाइसिव एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर विच इज फाइन सो फार एज इट गोज. लेकिन सर अब आपको लगता नहीं कि अब नाउ वी शुड कम बैक टू बेसिक इश्यूज एज वेल सर? भाग्य सर, आस्किंग यू सर. सर पहले तो मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर सभी लोगों ने बोला है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेके रक्षा मंत्री जी तक, कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया हुआ है, खत्म नहीं हुआ है. क्योंकि हम लोग देखना चाहेंगे कि पाकिस्तान किस तरीके से बिहेव करता है, क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकवादी मुल्क है और हमको पाकिस्तान पे अब तो बिल्कुल मतलब 1% का भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हर बार बोल के आतंकी हमले को मतलब सपोर्ट करने के पीछे रहते हैं. अब मुझे बताइए कि अगर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो क्या देश के बाकी चीजें रुक गई है क्या? हम तो पैरेलली गवर्नेंस चल ही रहा है. कल ही महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने हाउसिंग पॉलिसी निकाली है जिसमें 35 लाख घरों का प्रोविजन किया गया, 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया. तो मेरा ऐसा कहना है कि बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हो या कांग्रेस के जो राज्य हो, हम युद्ध है इसलिए हम कोई बाकी चीजें थोड़ी रोक के बैठे ना. हमारा तो सब डिपार्टमेंट फंक्शनिंग है. आज हाईवे बन रहे, एयरपोर्ट्स बन रहे, हर चीज बन रही. तो आई डोंट थिंक दैट डिफेंस प्रिपेयर्डनेस शुड बी कंफ्यूज्ड विद द नॉर्मल अदर गवर्नेंस एक्टिविटी. डिफेंस फोर्सेस हमेशा अलर्ट पे रहनी चाहिए और पब्लिक का भी फोकस एक हमारी सुरक्षा मतलब दलों के प्रति एक रिस्पेक्टफुल हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि उनके वजह से हम लोग आज बात कर सक रहे हैं, हम डिबेट कर सक रहे हैं. तो मेरा ऐसा कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर इज गोइंग टू बी एन ऑनगोइंग प्रोसेस. वी विल वॉच वेरी केयरफुली अबाउट पाकिस्तान एंड एवरीवन. नाउ मैं पूजा जी को सुन रहा था कि समाजवादी पार्टी की वो शी इज अ वेरी मतलब एरुडाइट एंड एजुकेटेड पर्सन रिप्रेजेंटिंग समाजवादी पार्टी एंड शी इज राइटली टॉकिंग अबाउट द टीचर्स इशू. बट मुझे पूजा जी को ये पूछना है कि आपके जो समाजवादी की जो सरकार थी उस वक्त तो शाम के 7 बजे के बाद लोग घर से निकल नहीं पाते थे. तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखिए, योगी जी ने जो किया है, पहले तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उन्होंने सुधारी है. जो भी वहां पर जो दबंग हुआ करते थे या जो डॉन हुआ करते थे, चाहे वो कोई भी समाज के हो चाहे कोई धर्म के हो, सबको उन्होंने बराबर मतलब उनको सबको जो सजा देनी थी दी गई है. तो आज अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुई है, उसके बाद यूपी में इतना निवेश आ रहा है. पहली बार हम यूपी के बारे में ऐसा पिछले 5-7 साल से सुन रहे हैं कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी यूपी में बनाएंगे. तो मुझे ऐसा लगता है कि योगी जी की जो प्रायोरिटीज है वो बहुत सही जगह है. लॉ एंड ऑर्डर के बाद इन्वेस्टमेंट्स और साथ में एजुकेशन तो हो ही रहा है. और इन्होंने ये नहीं देखा कि पिछले कुछ इसमें 6,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है. तो मेरा ऐसा कहना है कि हर चीज निगेटिव चीज से देखना, और हम लोग राजीव जी मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड सी कि वेदर वी आर बेटर देन यस्टरडे. आप मुझे बताइए कि अपन 4th इकोनॉमी बनने जा रहे हैं और हम लोग कि पर कैपिटा जीडीपी बन गए अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट आईएमएफ रिपोर्ट वी हैव जस्ट क्रॉस्ड. सी राजीव जी, आई वांट टू कम टू अ पॉइंट कि पर कैपिटा जीडीपी हमारा कम है दुनिया के कंपैरिजन में. तो आज बताइए कि आज न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन 60 लाख है और हमारे भारत की 150 करोड़ है. तो आज ये डिफरेंशिएशन रहेगा सर. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग एज अ पार्टी, एज अ गवर्नमेंट, कि विकसित भारत मतलब 2047. हम लोग तो आज क्लेम नहीं कर रहे ना कि सभी हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए. ये तो जर्नी है. जिस दिन भारत इकोनॉमी 2047 तक जाएगा उस दिन अपना सभी मतलब जो गरीब लोग हैं वो पूरे वो गरीबी रेखा से बाहर आएंगे. तो जब तक एक सिटीजन भी गरीब है इस देश में तो हम लोग सरकार या हमारी भारतीय जनता पार्टी शांत नहीं बैठेगी. उनका प्रोग्रेस करना ही मोदी जी का लाइफ का एक पर्पज है. दूसरा, भरत सोनी जी साहब को मैं बोलना चाहूंगा कि आपको जो है मतलब सर with very due respect, I want to say it very clearly, Congress party is trapped in a left liberal ecosystem. आज मुझे बताइए जयशंकर जी के स्टेटमेंट को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं. हमारे डीजीएमओ साहब ने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि आफ्टर वी हैव स्ट्राइक द टेररिस्ट हाइडआउट्स, वी इन्फॉर्म द पाकिस्तानी मिलिट्री, इफ यू वांट टू कम ऑन अस, विल कम आफ्टर यू. सो दिस इज अ प्रॉपर मतलब एक आर्मी का प्रोसेस होता है जो टेररिस्ट के ठिकाने. तो मोदी जी ने तो बिहार के सभा में बोला था कि हम लोग जो भी टेरर के जो लोग हैं उसके सपोर्टर्स हैं उनको छोड़ेंगे नहीं. सो दीज आर दीज एलिमेंट्री थिंग्स. और ये लेफ्ट इकोसिस्टम के चक्कर में, और मैं एक बहुत
जिम्मेदारी से बोलना चाहूंगा सर, एक ही पॉइंट या। कंप्लीट करता हूँ। जिम्मेदारी से बोलना चाहूंगा कि भरत सोनी जी को मैं कहना चाहता हूँ कि आपके पार्टी के जो एक्सपीरियंस लीडर्स है, चाहे शशि थरूर जी हो, चाहे मनीष तिवारी जी हो, चाहे सलमान खुर्शीद जी हो या आनंद शर्मा जी हो, आप ये पवन खेरा और जयराम रमेश जी को सामने करके और सुप्रिया शिनेत को सामने करने किस तरह, उनको कोई फॉरेन पॉलिसी का अंडरस्टैंडिंग है क्या, कोई डिफेंस के इसका अंडरस्टैंडिंग है क्या, कभी मिनिस्टर रहे क्या इंपॉर्टेंट पोस्ट पे? तो ये जो लोग हैं सर, कांग्रेस पार्टी की, और मतलब राहुल गांधी उनके लीडर है, और राहुल गांधी ऐसे ट्वीट करते हैं कि आपके एयरक्राफ्ट कितने गिरे। अरे आर यू टॉकिंग लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री? आप क्या पूछना चाह रहे हैं कि हमारे कितने एयरक्राफ्ट गिरे, और आपके इनके पूरे ट्वीट्स और इनके भाषण पाकिस्तानी मीडिया में कोट हो रहे हैं। बट बाकरे साहब, क्या पॉलिटिक्स, गलत बयान दे दिया है, पॉलिटिक्स कब तक 15 लाख की मिसाइल और 15,000 के ड्रोन। सर दिस पीपल शुड हैव सम शेम। समर्थ भारत का रौद्र रूप मोदी जी, ऑफ द कंट्री। मोदी जी, आश्चर्य लगता है सर। मोदी जी समर्थ भारत का रौद्र रूप, वहां पर ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, द न्यू नॉर्मल, मोदी जी ठीक है, बट कांग्रेस को क्रिटिसाइज करना, 60 years कांग्रेस नेवर हैड नेशनल सिक्योरिटी एज प्रायोरिटी, नेवर टुक नेशनल सिक्योरिटी एज प्रायोरिटी। और दूसरा जो अभी आपने कहा, यू आस्क्ड 4 names from the Congress and you included only one. I mean, and Shashi Tharoor and rest of the people were not. So who's playing politics? Now victory is one thing, Operation Sindoor is one thing, but क्या इसका politics करना जरूरी है बाकरे साहब? Pradeep ji, all the people on this panel will agree that Shashi Tharoor and Manish Tiwari जो आज delegation में भेजे जा रहे, they are the most appropriate faces from the Congress. कांग्रेस ने जो रिप्रेजेंटेटिव दिए थे उनके आप हिस्ट्री निकाल के देखिए। और ये कोई सर मतलब यहाँ कोई इलेक्शन नहीं, दे आर representing the country, they are not representing any Bharatiya Janata Party or Congress Party, they are representing the country, government of India and the country's pride. So जो लोग सबसे सुटेबल है इस जॉब के लिए उनको चुना गया है। ये कोई कोटा नहीं है कि कांग्रेस को 4 दिए तो वो कोई भी नाम बताए और हम उसको सिलेक्ट करें, बिकॉज द कंट्रीज प्राइड इज एट स्टेक। अगर कल इन्होंने जाके ऐसे स्टेटमेंट दिए, कल इन्होंने किसी ने इनको पूछा कि हाउ वाज द मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन, ये बोलेंगे हमारे जहाज कितने गिरे हमको बताइए। अरे दिस इज नॉट अ वे अ मैच्योर्ड पार्टी और अ मैच्योर्ड अपोजिशन पार्टी शुड फंक्शन। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से कि इस तरीके की राजनीति में वो खुद को इन्वॉल्व करना चाह रहे। एंड अगर आर्मी के ऊपर इनको या हमारे डिफेंस फोर्सेस को इन पर गर्व है तो ये भी तारीफ करे ना, ये भी निकाले तिरंगा यात्रा, हम तो वेलकम करते हैं। वी शुड अप्रिशिएट एवरीवन। अरे 4 पहलगाम आतंकवादी कहाँ गए, उनको तो ढूंढा जा रहा है, उनको तो मौत के घाट उतारा जाएगा, उनको पहुंचा जाएगा जहां पर उनके जो भाई लोग पहुंचे हैं, जो 9 टेरर स्ट्राइक्स हुए वहां पर उनको पहुंचाया गया। तो आप हमारे सुरक्षा बल दिन रात मेहनत लगी है और इनको पूछना है कि हमारे एयरक्राफ्ट कितने गिरे। दिस इज अ स्ट्रेट क्वेश्चन आउट ऑफ द पाकिस्तान बुक एंड दे आर बीइंग कोटेड एवरीवेयर इन पाकिस्तान। मुझे तो लगता है कि भरत सोनी जी और कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि आज जो बची कुची जमीन इनके पैरों के नीचे है वो निकल जाएगी। हमको तो आप जो गलतियां कर रहे हैं वो हमारे लिए तो एज अ पॉलिटिकल पार्टी ठीक अच्छा ही है, लेकिन देश के लिए अच्छा नहीं है। कि आप अगर देखते हैं कि हमारे देश को भी एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी चाहिए और आप उसमें पूरा नाकाम हो रहे हैं। और ये बार बार बोल रहे थे कि हम देश के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े। तो भाई साहब आपका धर्म है, आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश के साथ खड़ा रहना। आपने कोई भी चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आर्म फोर्सेस के साथ खड़े रहना मेरा और आपका कि हर सिटीजन का कर्तव्य है। तो मैं ऐसा बोलना चाहूंगा राजीव जी कि जो तरीके की राजनीति इस पे हो रही है, सेना ने जवाब दिया है, ऑपरेशन सिंदूर के तरफ जवाब दिया है। आज हमारे जो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो घबराए हुए हैं। अमेरिका, अब मुझे एक बात बताइए, इनको अपने डीजीएमओ, हमारी सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप पे भरोसा नहीं है। ये बोलते ट्रंप ने एक ट्वीट किया। अरे तो आप पूछिए ना ट्रंप, व्हाट इज हिज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन when our entire ecosystem, be it political, be it civil leadership or be it military leadership, बोल रही है कि ये डीजीएमओ को कॉल के बाद सीज फायर हुआ। But sir, does it matter? You are not going to believe this. Sir, may I? ट्रम्प साहब के जो present another view? बोला है सर। अरे बागरे साहब, may I present another view which you may not agree with Bharat Soni साहब will not agree with, Pooja Mishra ji will not agree with. I say thank God Trump did it. अगर आज की तारीख में मान लीजिए मोदी जी ने लिखा होता कि भैया हम सीज फायर कर रहे हैं, फिर तो ये बोलते हैं कि भाई घुटने टेक दिए। ये तो ट्रम्प साहब ने बोला, बहुत अच्छा हुआ, ये मैं मान करके चलता हूँ, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। एंड बट द अदर थिंग इज हाउ डज दैट मेक अ डिफरेंस वेदर इट इज ट्रम्प और एनीबडी एल्स। द फैक्ट इज a nation has to decide. Let's be very clear, war is not the answer to anything. We have to decide for ourselves, when do we have a ceasefire, when are we going to attack again, what are we going to do. A war
सर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान तो भूखा नंगा है, गली का गुंडा है वो तो, उसको क्या फर्क पड़ने वाला है? फर्क तो हमें पड़ेगा ना सर। 31 एयरपोर्ट हमारे बंद थे और आवर इकोनॉमी हैड कम टू अ स्टैंड स्टिल, देयर वर नो फ्लाइट्स टेकिंग ऑफ, नो फ्लाइट्स गोइंग एनीवेयर, इंडिया हैड मच मोर टू लूज. So I am completely and totally in favor of the ceasefire announcement which was made. Whoever made it doesn't make a difference. That's it. That's बट it. बाकरे साहब क्या बताएं. विक्ट्री को पब्लिसाइज इस प्रकार से करना कि ट्रेन टिकट्स पे आप ऑपरेशन सिंदूर विक्ट्री, कांग्रेस इज सेइंग ये कोविड के वक्त पे भी यही किया था आपने, सर्टिफिकेट्स पे मोदी साहब के फोटो, आखिरकार देयर वाज प्रोटेस्ट ऑल अक्रॉस द नेशन. सेम थिंग यू आर डूइंग इट इवन नाउ, ट्रेन टिकट्स पे ऑपरेशन सिंदूर विक्ट्री ठीक है, बट डू यू नीड टू पब्लिसाइज इट इन सच अ वे? बाकरे साहब Sir, should we not celebrate a big military victory like Operation Sindoor over our enemy country? I think it is to be celebrated across various forums. उसमें गलत क्या है? रेलवे के टिकट में होना चाहिए, पूरे हर जगह होना चाहिए, because we are proud of our defense forces. आज इतने against होने के बाद Chinese were fighting a covert battle with us through the Pakistan. They were supplying arms and ammunition. तो उनके सबके जो चीजें फेल की गई है सरकार ने और जो डिफेंस फोर्सेस के लीडरशिप में, तो मुझे ऐसा कहना है कि इट हैज टू बी सेलिब्रेटेड. Sir, what about Vijay Shah? Can we talk एक बात about that? बोलना चाहूंगा सर कि आप जैसा बोलते कि सर वी डिडंट गो इनटू द वॉर, इट वाज थ्रस्ट अपॉन अस. Yes. टेररिस्ट अटैक हुआ है एंड वी रिस्पॉन्डेड टू द टेररिस्ट साइट्स. हमने कोई एस्केलेशन वॉर का करना रहता तो इन द फर्स्ट इंस्टेंस इटसेल्फ वी कुड हैव बॉम्ब्ड रावलपिंडी हेडक्वार्टर्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी. सो हमने ये नहीं किया. हम चाहते कि देश के सीमाओं पे अमन रहे और हमने टेररिस्ट ठिकानों पे हमला किया. उन्होंने जवाबी कार्रवाई की तो वो जवाब में हमने सर उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन अटैक किए. सो भारत का एक संस्कृति रहा है सर, हम आक्रमणकारी तो कभी थे ही नहीं. हमने तो हमारे डिफेंस फोर्सेस को मजबूत किया है और आज पूरे दुनिया को भारत की ताकत दिख गई. जैसे आपने बोला कि एंटायर वर्ल्ड इज नाउ रिकॉग्नाइजिंग द मिलिट्री पावर्स ऑफ द और इंडिया एंड Sir, within 2 years, करने बाकरे साहब 2 साल के अंदर इंडिया will become a next net exporter of weapons instead of being a net importer, which I think is the greatest achievement. These 3 days have served as a technical or technological demonstrator for all our weapons, very, very frankly speaking, which is absolutely fantastic. But what I would like to ask you, Bakre Saab, is, it's a very, very pertinent question. जो बात पूजा मिश्रा जी ने कही और थोड़ा उसका जिक्र भरत सोनी साहब ने भी किया, sir, in terms of education, even in Maharashtra, we find that the government's focus, which should be there on primary school education, in very good top quality education, does not seem to be there, which is why just about everybody, even जो slum के जो रहने वाले लोग हैं, बाकी सब लोग जो हैं, they are forced to send their kids to private schools, sir. बाकरे साहब, आपको लगता नहीं है time to change? I think we should change this now. बाकरे साहब. Rajiv ji, I agree with you that the education has to be on the top priority of any government and Maharashtra's government is no exception for that. I am saying that, sir, आप मुझे बताइए जो देश में 70 या मतलब 65 साल के बाद लोगों को शौचालय नहीं दिए गए थे सर. आप 12 करोड़ शौचालय मोदी सरकार ने बनाए. तो मुझे ऐसा कहना है कि our country has lot of issues to be solved. शौचालय से लेके उज्ज्वला योजना में तो वापस गिनाना नहीं चाहूंगा पूरी लिस्ट, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि इट्स अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस. देवेंद्र जी का फोकस एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ग्रोथ पे, सब चीजों पे. सर वो हेल्थ कार्ड काम नहीं करता सर. आयुष्मान भारत का जो कार्ड है वो काम नहीं करता सर. सर ऐसा मत बोलिए. हर जगह आयुष्मान भारत का यूज हो रहा है, बहुत अच्छा यूज हो रहा है. अपने पास रोज कंप्लेंट आ रही है. मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ सर. रोज कंप्लेंट आ रही है कि भैया इस प्राइवेट हॉस्पिटल ने मना कर दिया, उसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया. सर प्लीज, आई डिडंट वांट टू ब्रिंग दिस अप, बट आई एम रियली ब्रिंगिंग इट टू योर अटेंशन. प्लीज आप करेक्ट योर सिस्टम सर. गुजरात के अंदर अभी तक जो मेन हॉस्पिटल्स हैं वो मना कर रहे हैं सर आयुष्मान भारत का कार्ड एक्सेप्ट करने के लिए. वो कह रहे हैं कि सरकार से पैसा नहीं आया हमारे पास. सर यू रियली हैव टू वेक अप. आई एग्री, इट्स अ ग्रेट स्कीम, बट इट हैज टू बी इंप्लीमेंटेड प्रॉपर्ली. बाकरे साहब, we are not against you. All I'm saying is you have a great scheme, please implement it. That's it. Rajiv ji, sir, I just want to say कि certain exceptions और certain things might be happening. तो आप मुझे बताइए महाराष्ट्र में ऐसा कहाँ हो रहा है. I would take it up with the relevant authorities. I will send you the entire list. आज आप देखिए आयुष्मान भारत का जो डैशबोर्ड है, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डैशबोर्ड है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने आज हर जगह आयुष्मान भारत का इतना बड़ा यूज हो रहा है. तो मेरा ऐसा कहना है कि
कोई भी स्कीम में सर इम्प्लीमेंटेशन के फ्लॉज हो सकते agree हैं, with you. वी डोंट डिनाई दैट, बट वी आर रेडी टू चेंज और रेडी आर Especially in Mumbai, Bakre sir, let me be very frank, मुंबई में बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं. इनफैक्ट वी drawn it to the attention of BJP also. आयुष्मान जो कार्ड्स है, most of the hospitals जाते हैं, they said they don't recognize this particular cards. It is happening especially in Mumbai, at least that is in our knowledge. Many of the people say this Ayushman card doesn't work. You can take it up in your own way. You can take it up. I hope you do take it up. आप पूजा मिश्रा जी को पूजा मिश्रा जी, PDA is a brainchild of Akhilesh Yadav ji. And after this caste census, जो राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से हंगामा करके, he believes, the Congress believes, and the India Alliance believes that Rahul Gandhi ji forced this government to talk about caste census and try and implement caste census. PDA versus Yogi Adityanath ji implementing backward schemes. Mission 20 Yogi Adityanath. How do you see? Where's the victory? Because Yogi is confident. CM Yogi is totally confident about Mission 2027. पूजा मिश्रा जी, मिश्रा जी आपने म्यूट किया हुआ है शायद अपना फोन, जरा अनम्यूट कीजिए ना जी. बोलिए आप बोलिए मैम. पीडीए वर्सेस बैकवर्ड. मेरी ऑडिबल हूँ? यस, बिल्कुल है जी. बिल्कुल. तो अभी पहले जवाब देना चाहूंगी. जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत मेंटेन्ड है. तो लॉ एंड ऑर्डर इतना मेंटेन्ड है कि 1 महीने में सुप्रीम कोर्ट सरकार को 3 बार तलब करती है. एक जो है लखनऊ का पढ़ लीजिएगा. लखनऊ की बच्ची होती है, यहाँ पे बनारस से इंटरव्यू दे करके जाती है. 5 थाने लखनऊ के लाइव लोकेशन शेयर करने के बाद में 112 पे कंप्लेन करने के बाद में पुलिस पहुंचती है 1 घंटे बाद में, जब उसका रेप और मर्डर हो जाता है. उसके बाद में जो है आप आ जाइए अभी हालांकि हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं और एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं. तो आपने सरकार से पूछा कि 60% यूजीसी के फंड में क्यों स्लैश किया गया. जो पहले 64,000 करोड़ हुआ करता था वो अब घट करके 2500 करोड़ ही हो गया हुआ है. ये इतना ज्यादा डिफरेंस आया हुआ है. हेल्थ सेक्टर में जो है गिरावट हुई है. अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में जो है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रही है. 1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बन रही है? आपको पता होगा कि 2023 में जो उत्तर प्रदेश के राजस्व में पैसे आए थे 3 अरब लगभग जो है वो आए हुए थे सिर्फ और सिर्फ शराब से, और वो गाजियाबाद और नोएडा से आए हुए थे. तो अब की क्या किया गया हुआ है? अब की जो है उत्तर प्रदेश में नुक्कड़ पे अभी 1 महीने पहले ही जो है लॉटरी खोली गई है. नुक्कड़ चौराहे पर शराब की दुकानें खोल दी गई है. सीएमपी डिग्री कॉलेज, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जो कि एशिया का सबसे बड़ा डिग्री कॉलेज है, उसके गेट नंबर 2 से आप सड़क क्रॉस करिए, क्रॉस करते ही आपको शराब की दुकान मिल जाएगी. और इस तरीके से आप 1 ट्रिलियन करने के लिए लेकर के जा रहे हैं. आप ना तो एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, ना ही हेल्थ पे काम कर रहे हैं, जो ग्राउंड पे जरूरत है. अगर आपको इकोनॉमी दिखानी है, अगर किसी को क्रॉस चेक करना हो, मैं फिर से बता दूं, सीएमपी डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, उसका जो गेट नंबर 2 है, आप वॉक करिए, सड़क है, सड़क क्रॉस करते ही जस्ट अपोजिट में शराब की दुकान है. 10 कदम बामुश्किलन है. ये जो है सरकार कर रही है, और सरकार से अगर प्रश्न पूछने चले जाइए तो लाठी चार्ज करती है. अगर आपको उत्तर प्रदेश दूर से इतना खूबसूरत लग रहा है तो पधारिए हमारे उत्तर प्रदेश में, फिर देखिए खूबसूरती, आपको पता चलेगा. ये जो आंकड़े हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ दिखते हैं उनके भाषणों में और कागजों में. अभी आपने कहा ना इन्वेस्टमेंट आ रहा है. अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो अभिषेक आईएएस का नाम आपने भी सुना होगा ना जी. अगर नहीं सुना होगा तो क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि अभिषेक कौन है ऐसा आईएएस जिनको जो है 2% चाहिए था तभी इन्वेस्टमेंट होगा उत्तर प्रदेश में, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट नहीं होगा. और उसका भी नाम चेक कर लीजिएगा. जब जो है हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में समिट हुई, बिजनेस समिट हुई, तो समिट में पता चलता है 3 कंपनियां फेक आई हुई थी. अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो समिट से आप उठा करके देखिएगा. ये पूरे चीजें पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है. ये आपको जो दूर से बनाया जाता है ना, एक मिराज बनाया जाता है. जैसे होता नहीं है, जो सूखे जगह होता है सड़क पे लगता है पानी है पर पानी होता नहीं है. ये उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि भाजपा के जो बाहर के स्टेट में लोग रह रहे हैं उनको भी जानकारी नहीं है. ये मिराज इस तरीके से क्रिएट किया गया हुआ है. ये तो लेकिन आपको जानकारी होगी, पब्लिक जो है डोमेन में है कि यूजीसी का जो है फंड कटा हुआ है, हेल्थ सेक्टर में फंड कटा हुआ है, और वैकेंसीज नहीं. आपने कहा कि जो है गुंडे माफिया को खत्म कर दिया. अगर आपकी पुलिस कस्टडी में कोई आकर के गोली मार करके किसी की हत्या कर दे रहा है, वो चाहे माफिया ही क्यों ना हो, तो भाई कौन है उसके पीछे?
इसका मतलब है कोई माफिया है जिसको आप प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, जिस तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो आपके जेल में इतना हैसियत रखता है कि पॉइजन खिलवा दे रहा है किसी को और उसकी जेल में हत्या हो जा रही है। तो इसको ऐसा कौन सा माफिया है जिस तक जो है अभी तक आपकी प्रशासन नहीं पहुंच पाई? क्योंकि ये तो पुलिस में ना तो जो है कोर्ट की तरफ से सजा सुना करके इनको जो है फांसी पे चढ़ाया गया है, ना ही इनकी जो है पुलिस ने गोली मार करके एनकाउंटर किया हुआ है। तो ये जो चीजें हो रही है, या तो आप ये खुले मन से मानिए कि ये जो है सरकार के नुमाइंदे हैं जो जाकर के ये हरकतें करते हैं, या फिर जो है आप ये चीज को एग्री करिए कि ये जो गुंडा राज की आप बात कर रहे हैं वो खत्म नहीं है। मैं आपको नाम दे देती हूँ, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। विनीत सिंह है, आपने एमएलसी बना करके रखा हुआ है। बृजभूषण शरण है, आप उनके दोनों बेटों को, एक तो एमपी और एक को एमएलए बना करके रखा है, जिनके ऊपर पहलवान बेटियों के साथ मोलेस्टेशन का चार्जेस लगा हुआ था। अजय मिश्रा है, जिनके बेटे आशीष मिश्रा है, जिनके ऊपर केस चला है कि किसानों के ऊपर उन्होंने अपनी थार चढ़ा दी हुई थी। ये कुछ चुनिंदा नाम है। आप चले जाइए, राजा भैया का नाम आपने बड़ा सुना होगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि इनके ऊपर में कौन से मुकदमे रहे हैं। और प्रधान आपके मुख्यमंत्री हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, पता करिएगा कि 12 मार्च 2017 में उन्होंने अपने ऊपर से कौन से मुकदमे हटाए थे। डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उसको भी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार ये जितनी चीजें मैं बोल रही हूँ तो क्रॉस चेक करिएगा कि ये कौन से मुकदमे इन्होंने अपने ऊपर से हटाए हुए थे जो माफिया की बात कर रहे होते। अगर माफिया खत्म हो गई, कहिए कि इनके पास इनके जो है संरक्षण में रहने लगे हुए हैं, ये जैसे कहते हैं वो ऐसे एक्ट करते हैं, इनके अगेंस्ट एक्ट नहीं कर रहे होते, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, या फिर इनके मनसा से चल रहे होते। तो मैम, और मैं बीजेपी के तरफ जी मैम ये और बताइए। राजीव जी माफ करिएगा, एक्चुअली 8 बज गए, दूसरी डिबेट पे जी बस वन लास्ट क्वेश्चन मैम, जाने के पहले एक सवाल छोटा सा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जहां पर आप हैं, इट यूज्ड टू बी द प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। आज उसकी स्थिति कैसी है बताएं। अगर आप उठा करके देखेंगे, जिसको हम लोग कहा करते थे कि ये आईएएस की फैक्ट्री है, ये कहा जाता था यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के लिए, और उसका एजुकेशन सिस्टम उठा करके भी देखिए क्यों आईएएस की फैक्ट्री नहीं है। अभी बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ से जो है नेशनल एथलीट पहले निकला करते थे। अभी लास्ट ईयर सेशन में हमारे इंस्टीट्यूट से एक ही जो है नेशनल में जा सकी हुई है, वो वॉलीबॉल में एक लड़की लॉ की थी, उसका सिलेक्शन हो पाया। उसके अलावा जो कि हम बहुत रिप्रेजेंटेशन करते थे आईएएस में, बहुत मुश्किल हो जा रहा है कि हमारे बच्चे जो है आईएएस में निकल करके जाए। वो सिर्फ और सिर्फ इसमें नहीं कहते कि एजुकेशन, क्योंकि हम लोग उसी प्रोफेशन से पढ़ रहे होते हैं, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम लोगों ने खुद कई बार जो है सीएसटी यूपी के पास में, डीआरडीओ के पास में, गवर्नमेंट के पास में ये प्रोजेक्ट्स जो है सबमिट किए हुए हैं कि ये चीजों की जरूरत है। वो फंड इतना कम एलोकेशन होता है, अलग अलग मद में आते हैं बट इतना एलोकेशन कम होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो कहते हैं ना, ह्यूमन रिसोर्स पे एक्सपेंडिचर करना चाहिए। यूजीसी का फंड कटौती हुआ है 60%। तो आप बताइए, यूजीसी का जब फंड ही कट गया हुआ है, जो पहले 6400 करोड़ आता था वो 2500 करोड़ आ रहा है यूजीसी के फंड में, तो वो कहां से जो है एजुकेशन को एनहांस करेगा और कहां से रिसर्च माहौल को लेकर के आएगा और कहां से आप वो कर। मुझे सिर्फ पूजा जी से एक पूछना है कि आतिक अहमद जो थे वो किसके पार्टी से पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे, और उनका 11,000 करोड़ का साम्राज्य और इतना आतंक कैसा फैला? बिल्कुल बिल्कुल दूसरी एक ही बात, एक लाइन पूजा जी, एक दूसरा मैं बोलना चाहूंगा, स्वर्गीय नेताजी ने एक बार कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है। तो ये जो दो चीजें थी, मतलब दीज आर यूपी को आज स्वर्गीय नेताजी ने जब कहा था कि लड़के से गलतियां हो जाती, जस्ट गो बैक एंड लड़के whatever, I just got your point. Just go back and listen the whole of the lecture which he delivered, the whole of the bhashan. Then come to me and moreover he has received the Padma Shri. Now I don't want to talk about that. He has received the Padma Shri and you are people responsible. आपको जो है कठारी बंधु को भी सम्मान देना है, आपको श्रद्धेय नेताजी को सम्मान देना है। You are indecisive कि आपको सम्मान एक्चुअली में देना किसको है, आपको दोनों हाथ में लड्डू चाहिए। अब आ जाते हैं जो आप बात कर रहे हैं अतीक अहमद की। अतीक अहमद के ऊपर पहला एफआईआर हुआ था
September 2016 में, at that time it was समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट, नॉट उसका योर empire गवर्नमेंट। इतना कैसे और बढ़ फिर गया, मैडम? उनके पार्टी का टिकट काटने का कार्य भी सबसे पहले कार्य किया था राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने। और अगर वो आपके पार्टी में आ गया होता ना भाई साहब, चरण स्पर्श करके आप चुनाव लड़ा रहे होते, क्योंकि आपसे ब्रिजभूषण शरण को जो है आपसे पिछले चुनाव नहीं लड़ाए, क्योंकि आपको लगा कि बहुत और ज्यादा अतिक विरोध अहमद हो जी गया। का साम्राज्य अदरवाइज इतना बड़ा आप उनको भी कैसे, चुनाव लड़ा जी? के आपने प्रज्ञा ठाकुर को इतना चुनाव लड़ा आतंक का दिया, साम्राज्य जबकि कैसे अभी बढ़ा तक उनको उनका? जो है फ्री नहीं किया आपके गया हुआ। संरक्षण में बढ़ा मोहाली है के जो है समाजवादी के गोगला पार्टी से के संरक्षण स्टिल में। सी इज प्रेजेंटिंग, स्टिल सी इज इतने प्रेजेंटिंग innocent बिफोर द लोगों को कोर्ट। मारा है, आपने उनका उनको भी torture एमएलए हुआ बना करता दिया था। हुआ था। अगर 11,000 आपके पास में करोड़ का चला जाए साम्राज्य इंसान, योगी जी ने आप ध्वस्त हिमंता किया बिस्वा है। शर्मा को सीएम उन्होंने बनाकर आप येदुरप्पा को असेंबली सीएम में बोला बनाएंगे, था कि आप प्रज्वल रवन्ना साम्राज्य को भी बना मिट्टी में देंगे, मिला बस देंगे, वो ये बोला हुआ बात था नहीं योगी जी होना ने। चाहिए। और योगी जी ने करके दिखाया है। बाकरे साहब, you answered the question, Indra, they are संरक्षण calling आपने me दिया था। continuously। बाकरे साहब। If कभी समय रहेगा तो बिल्कुल और आपको Right, answer thank you, दिया ma'am. जाएगा। Thank you very I have much for given- I joining have us. my prior commitments and sorry for that. not Namaskar, for ma'am. listening. Lovely, As a part of lovely, you. lovely Thank you. listening to Okay. you. Whenever you are in Bombay, please visit us. Thank Bharat, you, Bharat ma'am. Soni Saab, Bharat Soni Saab, the BJP has given statistics that you have totally ignored those rural areas which BJP is doing now. आज उन्होंने कहा 17 Naxal hit villages in remote Chhattisgarh. First time they have given electricity, which you failed to look into the remote areas. And they say, look at the way the economy is growing, 6.3% growth, GDP growth, fastest growing economy, fiscal outpacing China, US, European Union, Japan and Germany. Now, how can you still find fault with the way economics is running in this country? Sorry, sir. See, the progress is a democratic process. See, so there we have been, fighting the terrorism also in that state. We have lost so many leaders to the terrorism there in that state. So if they are doing it, fine, all the best. Progress is a continuous process. So fine, absolutely no problem. So and the growth also, economic growth जो आप बोल रहे थे कि stagnation, the BJP is painting a rosy picture. They said we are outpacing all the top giants, US, China, European Union, Japan and Germany. The fastest growing economy this year. Soni sir, you are from the Reserve Bank of India. You got basic knowledge about economics. Do you think it's just a window dressing? Sir, I have not yet gone through those reports, so I am unable to comment on that. That is why I am saying, if they are really doing it, fine. If they are really doing it, fine. We appreciate. But if it's an exaggeration, like nothing happened in 60 years, and the toilets were not done. Had Congress done toilets only and not the universities, not the hospitals, then I think we would have to go to the toilet instead of the hospitals and IIMs and all. So when they say that nothing happened in 60 years or 70 years, whatever they say, then I'm sorry for them. No, they are saying that. सोनी साहब क्या कहा है? बोले 60 years टॉयलेट भी नहीं बनाया आपने स्ट्रेटेजिक जो नेशनल इंटरेस्ट है डिफेंस इसको भी इग्नोर कर दिया। वही तो मैं बोल रहा हूँ प्रदीप जी, आई एम टेलिंग दैट ओनली। हैड वी डन सो स्ट्रेटेजी के काम करते और टॉयलेट्स ही बनाते और IIMs फिर दूसरे सब स्कूल्स भाखड़ा सो डैम्स ये सब हम लोग नहीं बनाते तो आज से वो टॉयलेट में ही गए होते। और जयराम रमेश जी ने जो आज एक्यूजेशन लगाया, द टॉक्सिक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ द बीजेपी हैज हार्म्ड इंडियाज इंटरनेशनल रिलेशंस। नाउ हाउ कितने सच्चाई है उसमें? द टॉक्सिक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी हैज हार्म्ड द इंडियाज इंटरेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। Sir, is it not, sir? Sir, is it not, sir? Because we are at a fight with the terrorism and all due to the Pahalgam. But don't you think there is a toxic atmosphere going in the entire country? See, आप एक समय में आप मुस्लिम्स के अगेंस्ट बोलते हो, एक समय में आप जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ बोलते हो। तो ये क्या ये पूरा माहौल आप देखिए कैसे टॉक्सिक नहीं है? ये पूरा माहौल टॉक्सिक बना के उसके कारण हमारी जो इंटरनेशनल छवि है वो कितनी धूलित हुई है उसके बारे में बात कर रहे हैं सर। भरत सोनी साहब भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं और जो वरिष्ठ उनके बुद्धिजीवी हैं, उनका ये कहना है कि जो आपको टॉक्सिक लगता है वो वास्तविकता में क्या है कि पहली बार किसी ने सच बोलना शुरू किया है तो आपको वो टॉक्सिक लग रहा है। सीधी सादी बात है सर। आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट दैट।
कि पहली बार भारत के अंदर सच का बोलबाला हो रहा है ना सर, सच बता रहे हैं हम लोग। अभी तक क्या था, मैं मानता हूं there was a policy as soon as after 1947, after the horrors of partition, we decided that there were certain things which would not be discussed in public. I agree with you. At that time it was an infant nation, we were just growing so to speak, but now the time has come to tell the truth about everything. सीधी सादी बात है, उसको किसी को बुरा लगे तो लगे सर, ऐसी क्या बात है, सच बोलना चाहिए जहां तक मैं समझता हूं। कोई भी चीज हो, कहीं पर पहले क्या होता था सर, जैसे व्हेन आई जॉइन जर्नलिज्म तब ये होता था, इट वाज अ क्लैश बिटवीन टू कम्युनिटीज। कभी ये नहीं लिखते थे कि हिंदू मुस्लिम राइट है, कहा जाता था, और ये भी कहा जाता था कि लोगों का नाम नहीं देना, कौन कौन से विक्टिम्स हैं उनका नाम नहीं देना। लेकिन अब टाइम आ गया सर, सबको मतलब एवरीबॉडी नीड्स टू नो द ट्रूथ। और वैसे भी आज की तारीख में तो सर, आज की तारीख में तो सोशल मीडिया का जमाना है सर, ट्रूथ तो वैसे भी आ जाता है बाहर। तो जो आपको टॉक्सिक लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि वो सच है। अब आप बोलें सर। देखिए, एक मैं फिर से बोलूंगा, मैं कम्युनिटी का नाम नहीं लूंगा सर। टॉक्सिक कब होता है, जब उनको वो बेनिफिशियल होता है, तब वो टॉक्सिक नहीं होता है ना। जब वो दूसरी कम्युनिटी जब ये आरोपी एक कम्युनिटी से रहेगा तो पूरा माहौल ये कर देगा, और बाकी जब आरोपी अपना ही रहेगा तो वो लोग उसके ऊपर शांत रहते हैं सर। वो टॉक्सिक क्रिएशन है, वो गलत है। राइट। हम लोग जो So let me go across. No, I just want to ask one more question to Bharat Soni साहब, because the Congress has really placed, they said ट्रंप ने इंडिया और पाकिस्तान को सेम पेडेस्टल में, सेम प्लेसिंग कर दिया है, वेयर इकोनॉमी एवरीथिंग इज कंसर्न। जस्ट एंड जिस प्रकार से आपने कहा, दिस इज नॉट ओनली पंक्चर्ड इंडिया स्टेटस बट आल्सो पंक्चर्ड द विश्व गुरु इमेज दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे दैट इंडिया इज अ विश्व गुरु। तो क्या ये जरूरी था? यू आर ट्राइंग टू से दैट ट्रंप हैज प्लेस्ड इंडिया एंड पाकिस्तान द सेम पेडेस्टल? Pradeep ji, I had raised the hand on that issue only when it was being discussed. I had raised the hand. जी बोलिए। देखिए, ग्लोबल आउटरीच प्रोग्राम करने की जरूरत क्यों पड़ रही है हमको सर? ग्लोबल आउटरीच प्रोग्राम में सब पार्टीज के एमपीज को लेके जाने सर 156 विजिट्स हुई है हमारे प्रधानमंत्री जी के विदेशों में। क्या उसमें का एक भी देश इस घड़ी में हमारे साथ खड़ा है? हमारे साथ कोई भी नहीं। अगर आपने इतनी, आपकी फॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी थी, आपका दूसरे देशों के साथ व्यवहार, और आपने जो दोस्ती बना के रखी थी सर, और सर दूसरा कि ट्रंप जी के साथ आप उनके प्रचार में गए, आप उनके साथ काम किया, वो अब की बार ट्रंप सरकार किया, तो ट्रंप ने तो हमें कुछ सपोर्ट किया ही नहीं सर। वो तो पाकिस्तान के साथ हो गए, और वो तो अपने खिलाफ, हमारे खिलाफ उन्होंने सीज फायर वहां से कर दिया सर। अगर हमारे लोग, हमारे कंट्री के लोग सीज फायर करते, हम बिल्कुल नहीं बोलते कि हम डर गए, हमने सीज फायर कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलते। लेकिन सर ऐसी क्या सर, अगर हम इतने बड़ा देश है और हमारी मिलिट्री की ताकत इतनी पावरफुल है, हम क्यों उनके इसके अंदर आ जावे, और क्यों उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ सीज फायर एक्सेप्ट करे? हमारे हिसाब से बोलना चाहिए सर। उसी के बारे में हम लोग बोल रहे हैं कि इस प्रकार का जो है, वो जो दोगला हिसाब है, वो गलत है। राइट। सो लेट्स गो अक्रॉस टू समीर भागरे साहब। तो समीर भागरे साहब, ये जो इक्विवेलेंस क्रिएट की गई है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप द्वारा, और उन्होंने एक बार नहीं 2 या 3 बार वापस भी उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ करी है, अभी भी, कल भी। सम टेररिस्ट दैट दे वांटेड इज बीइंग सेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और समथिंग लाइक दैट। वहां पर भी अगेन ही हैज प्रेज्ड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। सो do you think that equivalence has been created between India and Pakistan? Bhagre sir? Sir, absolutely not. Even if you have heard yesterday, former NSA John Bolton जो यूएस के थे, जो ट्रंप साहब के पहले टर्म में थे, Trump has a habit of taking credit. Yes. So मुझे ऐसा कहना है कि सर ट्रंप जो है, he is a erratic leader. Though he is the president of the most powerful country of the world, but he doesn't behave responsibly. आप देखिए, वो कोई भी लीडर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो कैसे सामने सामने झगड़ते। सो इज दिस अ वे प्रेसिडेंट ऑफ yesterday, I think. I think it happened just yesterday. South African president. Yes, what he did with I've never seen a man behave like that before. Yes, sir. With also president of Ukraine, Zelensky के साथ कैसा उन्होंने बिहेव किया। He is arguing in front of the American media. So I want to ask Bharat Soni ji and the entire Congress party, do you believe
चलो आप मोदी जी पे विश्वास करेंगे तो आपके पार्टी के लोग आप पे नाराज होंगे, लेकिन क्या आप भारत की सेना के डीजीएमओ पे विश्वास करेंगे कि ट्रंप साहब पे विश्वास करेंगे? मेरा ये सवाल है कि डीजीएमओ जब बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से 335 को कॉल आया और सीज फायर का उन्होंने ऑफर किया, और आप बोल रहे हैं ट्रंप ने ये करा है, तो आप अपने आर्मी पे विश्वास नहीं, चलो पॉलिटिकल लीडरशिप पे आपको विश्वास नहीं करना है क्योंकि आपका एक एजेंडा है, लेकिन आप भारतीय सेना पे भी विश्वास नहीं करोगे, डीजीएमओ पे विश्वास नहीं करोगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे प्रूफ्स दे रहे ऑपरेशन सिंदूर के, पूरा सही तरीके से उन्होंने बताया। तो मुझे ऐसा कहना है जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट जो बोल रहे राहुल गांधी ने टॉक्सिक एनवायरनमेंट चालू किया, ये जयशंकर जी का कोई भी स्टेटमेंट, सर ये सरकार में आप भी जर्नलिस्ट रहे 1982 से, आपको पता है कि मिनिस्ट्री का कंपोजिशन पहले डिक्लेयर हो जाता था, यहाँ कोई सूत्रों के हवाले से कोई खबर ही नहीं है भाजपा में, और वो जाके पाकिस्तान को बताने वाले कि हम कहाँ अटैक करेंगे। सो दिस इज द मोस्ट बिजार एंड चाइल्डिश स्टेटमेंट आई हैव एवर हर्ड from a political leader that a foreign minister of country is going to tip the other country कि हम आपके कहाँ पर अटैक करने वाले। सर ये मतलब I think this statement should also not be replied, इतना हास्यास्पद स्टेटमेंट है, एंड पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी है और बाकी लीडर्स है वो उसको रिपीट कर रहे हैं। इकोनॉमी राहुल गांधी सर मैं भी रिपीट करता हूं सर, आप जब ये कोट करते हो, राहुल जी जिसको कोट कर रहे हैं वो भरत जी आप में अगर थोड़ी आप उसको जोड़ रहे हो डीजीएमओ के साथ, डीजीएमओ के ऊपर हम लोग बिल्कुल सवाल नहीं कर रहे, डीजीएमओ के जो निर्णय है वो बिल्कुल सही है, हम लोग उनके बारे में बिल्कुल नहीं, लेकिन आप लोग उसको, क्योंकि वो आपके काम का है वो, इसलिए आप लोग वो जयशंकर जी के बारे में नहीं बोलेंगे। जयशंकर जी के क्लियर कट शब्द है सर, जयशंकर जी के क्लियर कट शब्द है, उसके ऊपर राहुल जी बोले इन्फॉर्मिंग पाकिस्तान एट द स्टार्ट ऑफ द अटैक वाज ए क्राइम सर, और उन्होंने इट वाज एडमिटेड दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड इट सर, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग जो डीजीएमओ है उसके बारे में नहीं बोल रहे सर। जब पहले 9 ठिकानों पे हमला हुआ, आतंकवादी ठिकानों पे, उसके बाद पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया गया कि आपके टेरर ठिकानों पे हमने हमला कर दिया है, अगर आपको रिटेलिएट करना है तो आप हम स्टेटमेंट पढ़िए उनका, जयशंकर जी का सर, अटैक टुक प्लेस 9th में सर, 11th में, इतना ऐसा कोई स्टेटमेंट कोई लीडरशिप से आपने इतने सालों में सुना है क्या? सर दैट अटैक took only 22 minutes. is going to inform the other side that where we are going to attack. Sir, that attack took only 22 minutes. ये भी जनता को बता दूं, सबको बता दूं। और ये स्टेटमेंट जो है, और ये स्टेटमेंट जो है हमारे डीजीएमओ जो थे उनकी है कि we took exactly 22 minutes to destroy 9 terrorist headquarters in Pakistan, which was repeated today by the Prime Minister. तो समीर भाकरे साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ that this thing is gaining ground all over the place. हर जगह पे जाकर के, भले ही आप जो मर्जी कह दें, मतलब आई डोंट डिसएग्री कि भाई ट्रम्प साहब ने ये कर दिया, ट्रम्प के आगे मोदी झुक गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अडानी जी बीच में आ गए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि देयर इज सम एक्सचेंज ऑफ फेवर्स, कोई सीक्रेट डील तो नहीं हुई, क्या हुआ है? नाउ आई पर्सनली फील बाय द वे दैट ट्रम्प बिहेव्स इरेटिकली, देयर शुड बी अ वाई देयर एट द एंड, इरेटिकली, राइट? double L Y. Now sir, I would like to ask you this. The Trump family has just invested God knows how much in Pakistan with regard to cryptocurrency. They want to make Islamabad a South Asian hub for cryptocurrency. That World Investment Financials, that's a company which is owned 60% by the Trump family. Trump family owns 60% of that. At the end of April, just around the time of the Pahalgam attack, इस कंपनी ने शहबाज शरीफ साहब और जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, बड़ा जोक, इनके साथ एक डील करी है सर, of which will go up to about $1 billion. Sir, don't you think we should pay close attention over there as to what's happening? Perhaps Mr. Trump is just trying to protect his own investment for his retirement, sir? Sir, if that information is true regarding Mr. Trump's investment, it is true. So my best wishes to Mr. Trump, because he is going to lose the entire money in the coming period, because Pakistan is a country which is only exporting terrorism. वहाँ कोई economic activity नहीं हो रही है, हर चीज उनकी terror से linked है. So if a president of USA is investing in a rogue country like Pakistan, my best wishes to him for protection of his investment. You can check it out on investing in a
He's your friend. He's our friend, sir. America is our friend. बाकरे साहब, इकोनॉमिकली खड़गे साहब and Rahul Gandhi. Entire world is our friend. Yeah, Rahul Gandhi and Kharge Sahab has questioned the economic progress that you have. They have given statistics in April 2025. 1.62 crore SIP खाते बंद हो चुका है बाकरे साहब. That is Kharge Sahab statistics. January to April, 3.29 crore SIP accounts have been shut. Now that's an indicator that things are not good where economics is concerned. बाकरे साहब. सर मुझे तो अभी मतलब हंसी आती है कांग्रेस पार्टी पे कि आज इनके हाथ में जब देश की कमान थी तो 1 करोड़ भी डीमैट अकाउंट नहीं हुआ करते थे, अभी 18 करोड़ डीमैट अकाउंट हुए और उसमें से लोग एसआईपी कर रहे हैं। तो डीमैट अकाउंट और एसआईपी अलग-अलग। अरे सुनिए ना भरत जी सुनिए ना, सुनिए सर डीमैट और एसआईपी अलग-अलग है। तो मैं समझता हूँ सर, मैं आपको जवाब देना चाह रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ आपको जवाब। अगर एसआईपी किसी ने बंद किया है तो दैट इज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट कॉल। जो एसआईपी का पैसा है वो लोग रियल एस्टेट में डाल रहे हैं। सर ये एसेट क्लास चेंज होता है बट इन्वेस्टेबल फंड्स तो लोगों के पास है ना। एसआईपी बंद हुई है इसका मतलब इनकम बंद हुआ लोगों का, ऐसा नहीं है। दे माइट हैव केप्ट दैट मनी इन सेविंग अकाउंट और दे माइट हैव केप्ट इट इन रियल एस्टेट। सो ये एसेट क्लास होता है। अगर वॉर होता है तो लोगों को लगता है कि इक्विटी मार्केट नीचे जाएगा, people go and buy gold, people go and buy real estate, people go and keep their accounts with fixed deposit of the bank. So this is changing of asset class. मैं राहुल गांधी जी और खड़गे जी को ये बोलना चाहूंगा कि आपको इकोनॉमी की अगर समझ है तो आप इकोनॉमिक्स सलाह लीजिए। नहीं सर, हमें बिल्कुल समझ नहीं है सर बाकरे जी, हमें बिल्कुल समझ नहीं है। आप देखिए भरत जी, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? यू आर एन रिस्पेक्टेड पर्सन इन इकोनॉमिक्स, बट आपके जो नेता है उनकी इकोनॉमी का मैं जानता हूँ कि उनका इकोनॉमिक मॉडल क्या है। लेकिन वॉर के पहले एसआईपी बंद हुई है। उनको नेशनल हेराल्ड का इकोनॉमिक मॉडल, वॉर के पहले एसआईपी बंद हुई है, वॉर के बाद नहीं। 50 लाख में 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे हथियार? 5-10 लाख, 5-10 हजार, 15-20 हजार लाख बंद हुई तो समझ सकते हैं। ये कितने बंद हुए देखिए सर। चालू भी तो हमने किया था ना भरत जी। कितने एसआईपी आपने चालू कर दिया। एसआईपी बंद होना इसलिए कोई इनकम बंद होना नहीं रहता है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आज अगर राजीव जी ने बताया कि चौथी इकोनॉमी हो चुकी है तो आप भरत सोनी साहब सच बोलिए ना। When Trump announced his tariffs and then later on put them on hold, that's the time when people decided to move out of the market because the market crashed at that time. If you remember, that's what happened. So let's be truthful about it. But one small thing, Bagre Sahab, this is for you. Bharat Soni Sahab, also for you. This is the latest April 2025 figure of IMF's International Monetary Fund's World Economic Outlook. Now, of course, as what's his name, Azuddin Owaisi Sahab calls it the International Militant Fund, but this is what they say, sir. The United States of America is at number 1 with $30.34 trillion. China at number 2, $19.53 trillion. Germany at number 3 with $4.92 trillion. Wonder of wonders, India is at number 4 with $4.39 trillion. Japan at number 5 at $4.27 trillion. So according to the IMF outlook for this year, for 2025, India will or has already crossed $4.39 trillion. So according to the latest IMF list, India today is at number 4 in terms of GDP in the world. So congratulations everybody. We are the number 4 economy in the world. Bakr Sahab. One particular last question, Bakr Sahab, if you want to answer. The Congress says 11 साल आपने लगातार कांग्रेस को सिर्फ abuse किए. You abuse the hell out of the Congress and today you want an all-party delegation to move around the world. Now ये क्या change है? You could have done it alone. Why you want the Congress also in that? You never found anything good in the Congress. Sir, the country didn't find anything good in the Congress for so many years. So ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने आज डेलीगेशन का पार्ट हो के सर इट्स जो सोसाइटी है और जो पॉलिटिकल सिस्टम है, आज कांग्रेस पार्टी भी एक बहुत बड़ा उसका हिस्सा है। सो हम लोग तो चाहेंगे कि कांग्रेस भी देश का जो प्रतिनिधित्व करे हर इसमें। मुझे आपत्ति सिर्फ राहुल गांधी और जैसे जयराम रमेश और पवन खेरा और सुप्रिया सुले जैसे नेताओं से है कि जो एक देश का मोदी जी का विरोध करते करते देश के विरोध में आ जाते। तो इनको समझना चाहिए कि when the country's interests are paramount, they should stand with the government of the I would like to ask Mr. Bharat Soni one small thing, sir. Sir, when Mr. Jairam Ramesh, क्योंकि इन्होंने जयराम रमेश का नाम लिया इसलिए मैं बोल रहा हूँ,
Jairam Ramesh is the same gentleman who used to work with Sam Pitroda, if I remember correctly, way back in 1985, 1986, I still remember. And he used to sit at Sanchar Bhavan, Patel Chowk के साथ दिल्ली में, रफी मार्ग पे. Same gentleman. Sir, when both were asked, both were standing together, जयराम रमेश साहब और पवन खेरा साहब से पूछा गया टर्की के बारे में कि डू यू थिंक वी शुड बॉयकॉट टर्की और नॉट. जयराम रमेश साहब पास द माइक्रोफोन टू पवन खेरा माइक्रोफोन टू जयराम रमेश. What was the problem? The Turks, especially President Erdogan, has been supporting Pakistan through thick and thin. He has been supporting a terrorist state. He has been supplying them with arms. He has been against us. Notwithstanding the fact that India was the first country actually to send a military hospital and our AMC, that is our Army Medical Corps, to Turkey at the time of the Great Turkish Earthquake. So, what was the harm in running down Turkey and saying we must boycott Turkey? Why didn't we do it? What was the reason for that? Sir, because he wanted Pawan Kheda ji to answer that. That is why he was telling me. If you hear that conversation between both of them, he says you take this question. That is what he was telling. So, lag to ye raha hai ki Congress doesn't want to answer. चलिए कोई बात नहीं. That's it. Sorry. That's it. Thank you, gentlemen. Thank you very much. Thank you, sir. Sameer Bagre Saab, great pleasure as always talking to you. Bharat Soni Saab, always a pleasure having you on the show. Thank you very much, sir. Great discussion. And I must thank Pooja Mishra ji as well. Thank you very much. Namaskar, both of you. Jai Hind. Bharat Mata ki Jai. Bharat Mata ki Jai. Well, that was nice. At the end of the day, it turned out to be very nice. बिल्कुल. At least it was civilized. Nobody shouted at each other. At least not too long. But all the same, I found it very strange. Why is Jairam Ramesh not replying? I mean, Turkey के साथ आपका It क्या was है? not looking all that good. The way they're pushing It the mics wasn't. to each other. It was Tops leaders of the Congress. You don't behave by pushing the mic to each other. That shows you're not taking decisions. Unless and until you have special interest in Turkey, or you know of somebody's special interest in Turkey that you don't want to, harm their interest, or you want to take a briefing from them before you go, say whatever. Fact is, you have to boycott Turkey. Every penny spent on Turkey ends up in the hands of terrorists in Pakistan. Remember that. याद रख लीजिए. जो आप टर्की के ऊपर अगर आप पैसे खर्चते हैं, if you are going to Turkey, and all those people who are shooting in Turkey, ये बॉलीवुड के जो बेशरम लोग हैं, आप जरा कैंसिल कीजिए अपनी सारी शूटिंग टर्की में. आप उधर जाकर के पैसे दे रहे हैं, उस पैसे से ये लोग मिसाइल बनाते हैं और वो मिसाइल पाकिस्तान को देते हैं. I mean, I don't even know where to begin. This is like terrible, absolutely terrible. I thought this would be clear to anybody who has even the slightest amount of patriotism in that, in their veins. But obviously no. Well, that's just about it as far as tonight's show is concerned. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप देखते रहें नेशन नाउ और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को भैया, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया. The fastest growing channel of the nation, Nation Now. Fantastic. And from both Pradeep ji and myself, we are waiting for your comments. अपने comments जरूर भेजें. And we'll try and read them out as we used to earlier. पहले आपके comments हम पढ़ा करते थे, अब दोबारा पढ़ेंगे. बीच में क्या हो गया था कि आपके कमेंट्स जो हैं कुछ ज़्यादा ही कलरफुल हो गए थे, बहुत रंगीन हो गए थे आपके कमेंट्स जो हैं, और बहुत पर्सनल हो गए थे, तो इसलिए पढ़ने बंद कर दिए थे. आप रंगीन कमेंट जरूर भेजें. अगर गालियाँ ज़रा कम करें तो अच्छा रहेगा, लेकिन आपके ऊपर है वैसे. यू कैन अब्यूज ऑल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम. बट दैट्स जस्ट अबाउट इट फ्रॉम बोथ प्रदीप जी एंड माई सेल्फ एंड द एंटायर टीम एट नेशन नाउ. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. वंदे मातरम. भारत माता की जय. भारत माता की जय.